हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट ईवीएस से संबंधित उन प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंडियन रॉबिन्स बीट्स अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो ये पक्षी जो है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है अपना घोंसला? पत्थरों के बीच। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ, लकड़ी की टहनियाँ लगी होती हैं। और कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के ही घोंसले में अंडा देती है। कौवा कोयल के अंडे को भी अपना अंडा समझकर उसको पालता है। क्या आप जानते हैं कोयल अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवा के घोंसले में ही अंडा देती है। और कौवा कोयल के अंडे को भी अपना अंडा समझ के पालता है। दर्जन चिड़िया, इसे हम लोग इंग्लिश में टेलर बर्ड्स कहते हैं, अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो ये जो है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके उसको सीकर अपना घोंसला बनाती है, यानी पेड़ की पत्तियों से अपना घोंसला बनाती है दर्जन चिड़िया। दर्जन से आप लोग याद रखिएगा कि दर्जी जो होते हैं वो कपड़ा सिलते हैं और दर्जन चिड़िया जो है वो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। गौरैया और कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? गौरैया घरों के आसपास अपना घोंसला बनाती है और कबूतर जो है वो पुराने मकान और खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा पक्षी का घोंसला कहाँ होता है? तो पेड़ की डाली पर लालटेन नुमा लटकता हुआ घोंसला जो है वो शक्करखोरा का होता है। पेड़ की डाली पे लालटेन नुमा लटकता हुआ घोंसला। कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो कौन सा पक्षी बनाता है? पागता पक्षी। इसे हम लोग डब भी कहते हैं। आपने डब साबुन देखा होगा तो उसमें देखिए वाइट कलर का एक बर्ड छपा रहता है, उसी को हम लोग डब कहते हैं या पागता पक्षी भी कहते हैं। उल्लू पक्षी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह एक रात्रिचर प्राणी है, यानी रात में जगता है, जो कि अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। देखिए कहीं कहीं 270 दिया रहता है, कहीं कहीं आपका 360 डिग्री भी दिया रहता है, लेकिन सही जो है वो 270 डिग्री है। लेकिन ऑप्शन में अगर 270 नहीं दिया रहेगा, 360 दिया रहेगा, तो आप लोग 360 लगा दीजिएगा। मैना चिड़िया के बारे में आप क्या जानते हैं? यह ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जो कि एक झटके में अपनी गर्दन को पीछे कर लेती है। अगर पूछे कि अपनी गर्दन पूरा पीछे तक कौन सा पक्षी घुमा लेता है, तब आप क्या लगाएंगे? उल्लू लगाएंगे। लेकिन अगर झटके से पूछे तब आपका उत्तर मैना हो जाएगा। झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर लेती है मैना चिड़िया, और अपनी गर्दन को पीछे तक कौन सा पक्षी घुमा लेता है? तो उल्लू आपको लगाना है। पक्षियों को अपने पंखों से क्या फायदा मिलता है? पंख जो है उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, सर्दी और गर्मी से बचने में भी मदद करते हैं पंछियों के जो पंख होते हैं। क्या पक्षियों की चोंच में दांत होते हैं? नहीं। देखिए पंछी जो होते हैं उनकी चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4। कौन से पक्षी नहीं उड़ सकते हैं?
तो एमू पक्षी, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग ये जो है नहीं उड़ सकते हैं। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो पक्षी जो है घोंसला वो सिर्फ अंडे रखने के लिए बनाते हैं, उसमें रहने के लिए नहीं बनाते हैं, अंडे रखने के लिए। पक्षियों की हड्डी कितनी मजबूत होती है? पक्षियों की हड्डी खोखली होती है और उसमें हवा भरी होती है। क्या भरी होती है? हवा भरी होती है पक्षियों की हड्डियों में। पक्षी की आंखें कितनी तेज देख सकती हैं? पक्षी जो है अपनी आंखों से दो अलग अलग चीजें देख सकती हैं एक समय में। जैसे हम लोग देखते हैं तो किसी भी चीज को, एक ही चीज को फोकस करते हैं, लेकिन पक्षियां जो है अपनी दोनों आंखों से अलग अलग देख सकती है, क्योंकि पक्षियों की जो आंखें होती है वो साइड में होती है, हम लोग के सामने होती है, उनकी साइड में होती है, तो इसलिए वो अपनी दोनों आंखें से अलग अलग चीजें देख सकती हैं। लेकिन जब उन्हें किसी भी वस्तु की सही दूरी क्या है, कितना दूर है, उसकी स्थिति के बारे में जानना होता है, तो दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देखना होता है, तभी वो उसकी स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। पक्षी अपनी गर्दन को क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, स्थिर होती है, इसलिए वो बार बार अपनी गर्दन को घुमाते हैं। चील, बाज और गिद्ध मनुष्य से कितने गुना दूर की वस्तुएं देख पाते हैं? तो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। कौन? चील, बाज और गिद्ध। रात में जागने वाले पक्षियों को चीजें कैसे नजर आती है? तो रात में जितने भी पक्षी जागते हैं उन्हें हर चीज सफेद और काली दिखाई देती है। पक्षियों को सभी रंग नहीं दिखाई देता, सिर्फ कुछ ही रंग दिखाई देता है, लेकिन जो पक्षी रात में जागते हैं उन्हें सिर्फ सफेद और काला रंग ही दिखता है। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो भारत में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। उनके नाम क्या है? तो नाग, दुबैया, करैत, अफाई। ये 4 प्रकार के सांप जो है जहरीले होते हैं, बाकी सांप आपके जहरीले नहीं हैं। सांप द्वारा मनुष्य को काटने पर कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? तो सांप द्वारा मनुष्य को काटने पे जो दवा प्रयोग की जाती है उसका नाम है सीरम, और ये जो दवा है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप अपना जहर कैसे छोड़ते हैं? तो सांप के जो है 2 खोखले दांत होते हैं, जब वो किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसी खोखले दांत से ही जहर व्यक्ति के शरीर में जाता है। क्या सांप के कान होते हैं? वे किसी के आने की आहट कैसे सुनते हैं? देखिए, सांप के जो है कान नहीं होते हैं, वो जमीन पे हुए कंपन से पता करते हैं कि कोई आ रहा है। सांप के दांत कैसे होते हैं? तो सांप के दांत जो है वो नुकीले होते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज को चबाते नहीं है, अपितु निगल जाते हैं। क्या आपको पता है गिलहरी हमेशा कुछ न कुछ चबाती क्यों है? क्योंकि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। यदि वो चीजों को कुतरे ना तो वे बढ़ते जाते हैं। गिलहरी अपने दांत को जो है ज्यादा बड़ा ना होने से रोकने के लिए हमेशा कुछ न कुछ चबाती रहती है। चूहा भी हमेशा कुछ न कुछ कुतरता है, क्यों? क्योंकि चूहे के भी जो आगे के दांत है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, वो उसको बढ़ने से रोकने के लिए हमेशा कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं।
आप सभी ने स्लॉथ को फोटो या टीवी में या कहीं देखा होगा। आप इसके बारे में कितना जानते हैं? देखिए, स्लॉथ जो है ये भालू की तरह दिखाई देता है, लेकिन भालू नहीं है। ये बहुत ही आलसी जीव है। 24 घंटे में लगभग ये 18 घंटा या 17 घंटे सोते रहता है। इसका जीवन काल जो है वो 40 वर्ष का है, लेकिन ये अपने पूरे जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 पेड़ों की पत्तियाँ खा पाता है, इससे ज़्यादा नहीं खाता। और ये हफ्ता में मात्र एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है मल-मूत्र का त्याग करने के लिए। ये जो है पेड़ की ऊँची डाली पर बैठता है। क्यों बैठता है ऊँची डाल पे? क्योंकि ताकि जो भी नीचे कोई जानवर है या कुछ भी शिकार करे तो उस तक ना पहुँच सके। अगर वो नीचे रहेगा तो कोई भी जंगली जानवर उसको खा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आलसी है, तो जल्दी तेज़ी से जो है पेड़ पे ऊपर डाली पे तो चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए ये पहले से ही ऊपर वाली डाली पे रहता है। क्या आप जानते हैं कि बाघ का गरजना कितनी दूर तक सुनाई देता है? तो बाघ का गरजना जो है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ मनुष्य से कितने गुना ज्यादा दूर तक स्पष्ट देख सकता है? तो बाघ जो है मनुष्य से 6 गुना ज्यादा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इनफैक्ट अंधेरे में भी ये मनुष्य से 6 गुना अधिक बेहतर देख सकता है। बाघ अपने शिकार का पता कैसे लगा लेता है? तो बाघ जो है हवा में हुए कंपन से अपने शिकार का पता लगा लेता है। बाघ जो है पत्ती पे किसी कीड़े के चलने से या फिर पत्ती हवा से हिल रही है, दोनों की ध्वनि में अंतर कर लेता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि पूछे कि ऐसा कौन सा जानवर है जो घास पे किसी जानवर के चलने से या फिर पत्ती की हवा से हिलने की वजह से ध्वनि में अंतर कर लेता है? तो आपका उत्तर होगा बाघ। रेशम कीट अपनी मादा को पहचान लेता है, कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। वे कौन है जिनके कान होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते हैं? पक्षी, मेढक, छिपकली और मगरमच्छ। इनके कान एक छेद की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? एक छेद की तरह होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं। अंडे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो अंडे देने वाले जीव जो है वो अंडज कहलाते हैं। जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी, ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जरायुज कहते हैं। बच्चे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, इनके कान भी दिखाई देते हैं। गाय के दांत किस प्रकार होते हैं? आगे के छोटे और पीछे के बड़े चपटे होते हैं गाय के दांत। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले, जिससे वह आसानी से मांस को फाड़ सके। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। क्यों? ताकि वो आसानी से मांस को फाड़ के खा सके। कौन पानी नहीं पीता है? तो देखिए, कंगारू और चूहा जो है वो कभी पानी नहीं पीते। कौन से जीव पानी नहीं पीते? कंगारू और चूहा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पक्षियों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन सभी को देख लिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।